नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो हमारा नीति शास्त्र है जीएस पेपर 4 इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो नीति शास्त्र का लक्ष्य क्या है ना? मानव को नैतिक बनाना और संस्थाओं को नैतिक बनाना। और फिर जब मानव नैतिक बनेगा, संस्थाएं नैतिक बनेंगी, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड भी क्या होगा, वर्ल्ड भी बेहतर से बेहतर स्थिति में आएगा, मानवता आएगी, सारी चीजें होंगी, दुनिया बेहतर बनेगी ना। लक्ष्य क्या है? मानव को नैतिक बनाना। मानव में नैतिकता किन कारणों से नहीं होती है, अर्थात मानव में अनैतिकता के कारण क्या क्या हैं। दूसरा, संस्थाओं को नैतिक बनाना। संस्थाओं में नैतिकता की कमी क्यों है, अर्थात संस्थाओं में अनैतिकता के कारण क्या क्या है। समझते हैं मानव में अनैतिकता के कारण या स्रोत। नीति शास्त्र के पाठ्यक्रम की व्याख्या के अंतर्गत अनैतिकता के कारण या स्रोत की व्याख्या की गई है। नीति शास्त्र के पाठ्यक्रम की व्याख्या के अंतर्गत अनैतिकता के कारण या स्रोत की व्याख्या की गई है। कोई व्यक्ति अनैतिक क्यों होता है? किसी व्यक्ति के अनैतिक होने के पीछे अनेक कारण होते हैं जो निम्न है। पहला, नैतिक अनैतिक की पहचान के ज्ञान का अभाव हो। दूसरा, नैतिक साहस या नैतिक आशावादिता एवं नैतिकता के प्रति आस्था की कमी हो। तीसरा, नैतिक ज्ञान के अनुरूप अभिवृत्ति होता है, वैसे है ना, का अभाव हो। ये एटीट्यूड जैसे बोलते हो, एटीट्यूड का है ना, अभिवृत्ति। नैतिक अनैतिक की पहचान के ज्ञान का अभाव। कई बार मानव अपनी अज्ञानता के कारण अनैतिक हो जाता है। ज्ञान के अभाव से नैतिकता जुड़ी है। हजारों वर्षों तक वर्ण व्यवस्था का पालन किया गया, क्योंकि भारतीय ऐसा मानते थे कि यह हमारी संस्कृति है। भारतीय इस संदर्भ में अज्ञानता से ग्रसित थे। दुनिया में जितनी कट्टरता है, आतंकवाद है, उनके समर्थक अपने आप को अनैतिक नहीं मानते। तभी कुरीतियां लंबे समय तक इसलिए बनी रही क्योंकि लोगों ने, समाज ने इनका समर्थन किया, जैसे खाप पंचायत, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, वर्ण व्यवस्था आदि। समाज में विद्यमान इन्हीं अनैतिक समस्याओं को दूर करने हेतु नीति शास्त्र के पाठ्यक्रम में मानव सहसंबंध के अंतर्गत नैतिकता के निर्धारक तत्व, नैतिकता का सार और एवं निजी एवं सार्वजनिक जीवन में नैतिकता जैसे विषय शामिल किए गए हैं। इसी से जुड़ा एक विषय और भारत एवं पश्चिम के महान विचारक हैं। इसका समाधान हमें नीति शास्त्र के पहले यूनिट में मिलता है। अज्ञानता दूर करने के लिए नीति शास्त्र का सार और नैतिकता के क्षेत्र और नैतिकता के निर्धारक तत्व। नैतिक साहस, नैतिक आशावादिता एवं नैतिकता के प्रति आस्था की कमी। नैतिकता केवल किताबी बात नहीं है, यह व्यवहारिक नहीं है, यह व्यवहारिक नहीं है। अकेले नैतिक बनकर हम देखो, नैतिक साहस या नैतिक आशावादिता एवं नैतिकता के प्रति आस्था की कमी जिनमें होती है, वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि नैतिकता केवल किताबी बात है, यह व्यवहार में संभव नहीं है। दूसरा, अकेले नैतिक बनकर उनका मानना या उनका तर्क होता है कि अकेले नैतिक बनकर हासिल क्या हो जाएगा। तीसरा, चारों तरफ जब इतनी अनैतिकता हो तो एक व्यक्ति के नैतिक बनने से कुछ नहीं होगा, उनका ये मानना होता है। इसका समाधान हमें नीति शास्त्र के पहले यूनिट में मिलता है, समाज सुधारक, प्रशासक और नेता के संदर्भ में। नैतिक ज्ञान के अनुरूप अभिवृत्ति या मनोविज्ञान का अभाव।
ठीक है, ये हमेशा याद रखिए कि ये जो है ना, ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ। ये एटीट्यूड है, इसका मतलब ये थोड़ा सा टाइम एटीट्यूड, ठीक है, जिसे हम अभिवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई होगी। अभिवृत्ति या मनोविज्ञान, एक ही घर में लड़के और लड़की के बीच के परवरिश में अंतर अभिवृत्ति या का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लड़कों को बचपन से ही स्पोर्ट्स कार, बंदूक आदि दिया जाता है, जबकि लड़की को गुड़िया आदि जैसे खिलौने देकर किसी और के घर जाने हेतु तैयार किया जाता है। इसी संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत है, लड़कियां जन्म नहीं लेती बल्कि बनाई जाती हैं। ज्ञान एवं मनोविज्ञान में असंगति, इसका समाधान हमें नीति शास्त्र के दूसरे यूनिट में मिलता है। अभिवृत्ति क्या है, इसे कैसे बदला जा सकता है, आगे हम इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। तो अभी धन्यवाद।